नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आई हूं, जो कि केंद्र व राज्य दोनों की योजनाएं हैं, जिनसे अधिकतर प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनते हैं। वह आपके आने वाली जो परीक्षा है पीसीएस की, लेखपाल की, सप्लाई इंस्पेक्टर की, निश्चित ही इसमें इन परियोजनाओं से संबंधित आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे आगे आने वाली परीक्षाएँ आपकी किसी भी इस योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपका गलत ना हो। यह एक सिंगल वीडियो आप सभी लोगों के लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि मैंने इसमें वही परियोजनाओं या योजनाओं को लिया है जो बेहद महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। केंद्र व राज्य की परियोजना एवं पोर्टल से संबंधित ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। मैंने फर्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों के लिए लगभग 5 से 6 योजनाओं व पोर्टल को मैंने कवर किया हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और मैंने जो भी आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, पोर्टल या परियोजनाओं से संबंधित, मैंने उन्हीं परियोजनाओं व पोर्टल को इसमें लिया हुआ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, जो आपके पीसीएस व लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो साबित होगा। चलिए आज का ये पढ़ते हैं, विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना। अब ये सब्सिडी योजना जो है, मैंने इसमें 3-4 ही पॉइंट को मैंने कवर किया है कि यह कब शुरू की गई है और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि परीक्षा में आपके इन तीनों चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि किस जगह से शुरू हुई है, क्या आपका ये ईयर पूछेंगे या डेट पूछेंगे और उसका उद्देश्य क्या है ये पूछेंगे। तो विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना जो है वह नवंबर 2021 में शुरू की गई है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा MSME द्वारा शुरू किया गया इसको। और ये SC/ST के उद्योग के लिए उन्नत तकनीकी मशीनों तथा सेवा उपकरणों की खरीद के लिए 25% की इसमें सब्सिडी दी जाएगी। अब किसको दी जाएगी? SC/ST को दी जाएगी 25% की सब्सिडी। तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी का समावेश करना ही इसका उद्देश्य है। अब ये आप पॉइंट याद रखिएगा। अगली योजना, अगला पोर्टल है आप लोगों के लिए सेक्रेट पोर्टल। अब इसकी फुल फॉर्म, अब देखिए इस तरह के जो पोर्टल होते हैं उनकी आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए। जैसे मैंने कल आपको एक तपस पोर्टल पढ़ाया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें मैंने 5 पॉइंट कवर करवाए हैं। आप मुझे तपस का जो है वह फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। अब सेक्रेट पोर्टल जो है, इसमें सीनियर एबल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, यह इसकी फुल फॉर्म है। ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई है और ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया। तो आप ये भी याद रखिए कि 1 अक्टूबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और उस दिन ही इसको शुरू किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। वृद्ध नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध प्रदान करें व आत्मनिर्भर बना। अब देखिए, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पे वो कहीं ठेला चला रहे हैं या कुछ रेडी पेटी का काम करें, तो उन लोगों को दोबारा से रोजगार उपलब्ध करवाना, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और उनको क्या हो कि जो भी उनकी सर्वाइव करने हैं उसके लिए उनको इधर उधर से पैसे मांगना ना रहे। उसके लिए आपके सेक्रेट पोर्टल को शुरू किया गया है। अगला आपका पोर्टल या एप्लीकेशन है माई पोर्ट ऐप। अब माई पोर्ट ऐप है, इसकी आपकी जो फुल फॉर्म है, सी हाउ यू कैन स्टे कनेक्टेड टू द पोर्ट 24/7। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई है। केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। अब पोर्ट का जो संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। जो पोर्ट होता है, पोर्ट के संचालन के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला पोर्टल है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और यह जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की परीक्षाएं में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो फसलें हैं सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें, इन सभी को रखा गया उनकी बीमा योजना के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें सिर्फ खाद्यान्न को ही लिया गया या तिलहन को लिया गया। तो इसमें खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक व बागवानी चारों ही तरह की फसलों को इसमें लिया गया है। 2016 में शुरू की गई है। अब बीमा प्रीमियम राशि जो है यह आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो खरीफ फसलों के लिए 2% रखा गया है, रबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5%। तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज देखा जाए बीमा प्रीमियम का, तो बागवानी फसलों के लिए 5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% रखा गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? संभावित दातों के 25% का तत्काल भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से हो सके।
अगली योजना है आपकी डार्कथॉन 2022। ये फरवरी 2022 में शुरू की गई है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, एनसीबी के द्वारा इसको शुरू किया गया डार्कथॉन। और इसमें क्या होगा, इसमें साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में अज्ञात बाजारों की पहचान करना है। अब देखिए, आप लोगों ने डार्क वेब के बारे में जानते होंगे सभी लोग, क्योंकि मोस्टली लोग यूज़ भी करते हैं। तो डार्क वेब की रोकथाम के लिए या उसकी पहचान करने के लिए डार्कथॉन 2022 जो है वह शुरू किया गया और एनसीबी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगली योजना है स्माइल योजना। इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करिए, ये योजना आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये फरवरी 2022 में इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 2021 में केवल भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के लिए ये थी। फिर आज ट्रांसजेंडर समुदाय में इसमें सम्मिलित हो गए और पुनर्वास के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता के लिए इसको शुरू किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि स्माइल योजना का उद्देश्य क्या है। तो स्माइल योजना का देखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय व जो भी भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई है और यह शुरू की गई है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला उत्सव है झरोका उत्सव। यह क्या है, यह हस्तलिखित, हथकरघा और कला एवं संस्कृति का उत्सव है। यह 8 मार्च 2022 को भोपाल में आयोजित किया गया। यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि झरोका उत्सव कहाँ शुरू किया गया, तो यह भोपाल में आयोजित किया गया और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य है। तो झरोका उत्सव का आप प्लेस याद रखिएगा, भोपाल, और इसका जो उद्देश्य क्या है कि हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना। अगली योजना है पीएम दक्ष योजना। तो पीएम दक्ष योजना 2021 में शुरू की गई है। यह सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। ये एससी, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मियों के लक्ष्य समूह के लिए कौशल विकास योजनाओं को इसमें सुलभ बनाना है। तो ये आप ये याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य क्या है कि एससी, पिछड़ा वर्ग व सफाई कर्मियों के लिए ये योजना शुरू की गई। वो भी उनको क्या करना है, कौशल विकास की योजनाओं में सुलभ। जैसे कि इसमें लग रहा होगा दक्ष से ही आप लोग क्या, उनको एक्सपर्ट बनाना है। अगली योजना है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अब यह मार्च 2022 में शुरू की गई है, आरबीआई के द्वारा शुरू की गई और बेंगलोर से। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसमें प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, लेकिन अभी वित्तीय समावेशन के लिए जो है ना, इसमें इसको शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि वित्तीय समावेशन के लिए। अगली योजना है आपकी, कुछ ही योजनाएं बची हैं फ्रेंड्स। आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं इस तरह के आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूं। ये यूपी स्पेशल में के अंतर्गत भी आ रहा है आपका, और जो भी आपकी एसएससी वगैरह की एग्ज़ाम है उसमें भी इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। अगला अभियान है सामर्थ्य अभियान। सामर्थ्य अभियान जो है ये 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। महिला उद्यमशील और रोजगार को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि ये सामर्थ्य जो अभियान है ये एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया और महिला उद्यमशीलता व स्वरोजगार को इसको बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम में 20% जो सीटें हैं वह किसके, महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सामर्थ्य अभियान के तहत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट जो है वो रिजर्व की जाएंगी। तो आप लोग 33% मत लगा के आइएगा, ये कितनी है, 20% सीटें हैं। अगली है आपकी योजना कौशल्या मातृत्व योजना। यह 8 मार्च 2022 को इसको शुरू किया गया और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब ये सरकार का नाम याद रखिएगा, अब यूपी सरकार मत लगा के आ जाइए। कौशल्या जो मातृत्व योजना है वह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बाल लिंगानुपात के स्तर को इसमें सुधार लाना है और इसमें क्या है, दूसरी बेटी का जन्म होने पर महिला को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब इसमें जो सेक्स रेशियो जो डाउन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें जब दूसरी बेटी होगी तो उसमें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अगली योजना है आपकी स्त्री मनोरक्षा परियोजना। यह मार्च 2022 में शुरू की गई है।
ये केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। अब देखिए स्त्री मनोरक्षा तो आप लोग इसे ईजिली समझ सकते हैं कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ये वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। अब मनोरक्षा है, मतलब आपका जो मानसिक जो भी परेशानियां हैं, प्रताड़ित हैं महिलाएं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। देश भर में लगभग 6000 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जाएगी इसके तहत। अब ये डिजिट याद रखिएगा कि कितने 6000 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना होगी। अगली योजना है राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना। ये अगस्त 2021 में शुरू की गई है और नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब नीति आयोग के द्वारा तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है। नया बुनियादी ढांचा बनाने के लिए निजी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करना, सरकारी परिसंपत्तियों को लीज पर देकर अगले 4 साल में 6 करोड़ रुपए की आय प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। ये योजना की जो अवधि है वह कितनी है, वह 2025 तक है। तो आप लोग के लिए इसमें 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। इसकी अवधि 2025 रखी गई है और इसमें क्या है, 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए की आय प्राप्त करना इसका उद्देश्य रखा गया है। अगली योजना है कि एस 4.0। अब जो इसकी फुल फॉर्म है वह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी। तो ये इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इसकी फुल फॉर्म है। ये जुलाई 2021 में शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का आकलन करना ही इसका उद्देश्य है और 24/7 बैंकिंग की सुविधा रहे। और इसमें एक जिला एक निर्यात योजना के आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना इसका उद्देश्य है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 24/7 बैंकिंग की सुविधाएं इसमें हैं और इसमें एक जिला एक उत्पाद की जो है उसमें सम्मिलित किया गया, उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्व राज्यों के बैंकों पर ज़्यादा इसमें फोकस किया जाएगा। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण योजना हो जाती है आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अगस्त 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना किसकी है, यह राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 50 जिलों के 21 लाख घरों में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना है इसका लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना 1 पॉइंट था, यह आपकी शुरू की गई थी केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए ये योजना थी। महिलाओं के नाम पर कनेक्शन मिलता था इसमें और पहले चरण में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं सदस्यों को निःशुल्क इसमें गैस कनेक्शन दिया गया है और दूसरे चरण में गरीबी रेखा की शर्तें समाप्त कर दिया गया है। अब ये वाला पॉइंट है कि अभी भी ये चल रहा है। तो पहले पॉइंट में तो ये था कि दूसरे चरण में जो है गरीबी रेखा से जो नीचे था उनको अब समाप्त कर दिया। अब बीपीएल वालों को नहीं मिलेगा। अब यानी कि ये है कि सभी लोगों को मिलने के चांसेस हैं। अब ये वाला देखिए पॉइंट आप पढ़िए कि 50 जिलों के 21 लाख घरों में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया, ना कि आप बीपीएल परिवारों के लिए ही हुई है। अगली योजना है आपकी उज्ज्वला योजना को 7 वर्ष पूरे हुए हैं। अब 7 वर्ष पूरे हुए तो उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वो सभी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो उज्ज्वला की आप फुल फॉर्म याद रखिए, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अब ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि उज्ज्वला योजना जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है उज्ज्वला की। तो एलईडी से संबंधित है। 5 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कम लागत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत करना तथा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस पे जो है ना बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि उसको कम किया जाए, उसको न्यूट्रल किया जाए। तो उसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष लगभग 50 बिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत इसका उद्देश्य है। लगभग 38 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन की कमी आएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस योजना के शुरू करने से 38 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है ना जितना कमी आएगी उतना हमारा पर्यावरण व जो आप देख रहे हैं दिन ब दिन सांस लेने में, ऑक्सीजन में सब चीज़ें दिक्कत आ रही है, वो सभी उससे राहत मिलेगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये अक्टूबर 2021 में शुरू की गई है। केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों को डिजिटली जोड़ना इसका लक्ष्य है। किसका? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का लक्ष्य रखा गया। 16 मंत्रालयों को इसे जोड़ा जाएगा। रेलवे, सड़क और परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालय इसमें शामिल किए गए। अब जो भी मुख्य मंत्रालय हैं, रेलवे, सड़क, परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, नागरिक और उड्डयन, इन सभी मंत्रालयों को इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृत किया गया है और 35 लाख किलोमीटर का इसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है। अब ऑप्टिकल
ऑप्टिकल फाइबर क्यों बिछाना है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है ना उसमें सुधार लाना है। इसमें सम्मिलित योजनाओं को 2024-25 तक पूरा कर लेना। अब इसका जो लक्ष्य है वो इम्पोर्टेंट है कि 2024-25 तक इसको पूरा करना है। अगली योजना है पीएम डिवाइन योजना। अब इसकी फुल फॉर्म पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसकी फुल फॉर्म है। यह फरवरी 2022 में शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य की सभी विकास परियोजनाओं के लिए समग्र एवं स्वीकृत योजना है। कौन सी? पीएम डिवाइन योजना। अगली आपकी योजना है और ये अंतिम योजना है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। यह फरवरी 2022 में शुरू किया गया है। इसको केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है और प्रारंभिक शेयर पूंजी इसमें 5,000 करोड़ रुपए थी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को लेकर के इसमें तेजी लाना है। अब ये इसका उद्देश्य याद रखिएगा, ये शुरू की गई। अब देखिए मैंने आपके बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को मैंने आपको पढ़ाया कि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, जिससे आप कई चीज़ों को भूल जाते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो मैंने आपके लिमिटेड योजनाओं परियोजनाओं व पोर्टल को पढ़ाया कि जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और परीक्षा के लिहाज से जो बहुत महत्वपूर्ण है मैंने उन्हीं चीज़ों को बस कवर किया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।